हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप सबको टॉप 10 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। यूपी टीईटी के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये जो है जीन प्याजे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है यूपी टीईटी सीडीपी के रहने वाला है, ठीक है। ये सीडीपी का क्वेश्चन है, इसमें जीन प्याजे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह रहने वाला है टॉप 10, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को मैं चालू करने से पहले आपको बता दूँ, आपको क्या करना है। यदि आप मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, क्योंकि जब तक ये एग्ज़ाम होगा तब तक मैं यहाँ पे आपको चाहे सीडीपी से रिलेटेड हो या मैथ से रिलेटेड हो या अदर कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो मैं यहाँ पर आपको बहुत ही हेल्प करूँगा। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब और फॉलो दोनों कर ले, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पियाजे के जो है ना 4 अवस्था थे, ठीक है, 4 अवस्था थे, जिसमें से फर्स्ट जो है संवेदी प्रेरक अवस्था है, ठीक है। दूसरा जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, और तीसरा जो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, और चौथा जो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है। इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ये द्वितीय अवस्था पूछ रहा है। तो मैं आपको जैसे बताया कि फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, ठीक है। तो ये सेकेंड जो है इसका जो है सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो है दूसरा क्वेश्चन जो है, ये दूसरा क्वेश्चन आप पहले जो है आंसर आप सोच के, ठीक है, कमेंट में बताइए। जितना आप आंसर जो है दे पा रहे हैं तो हमको कमेंट करके आप जरूर बताएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दूसरा क्वेश्चन जो है बोल रहा गया, इसमें जो है आप वस्तु अस्थायित्व, ठीक है, का गुण जो है पियाजे के किस अवस्था में विकसित होता है। मतलब बच्चों में जो है वस्तु अस्थायित्व का गुण पियाजे के किस अवस्था में विकसित होता है, ठीक है। ये जो है संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। अब वस्तु अस्थायित्व क्या होता है, तो वस्तु अस्थायित्व वह होता है जो आप देखे होंगे जब बच्चे जो जन्म लेता है तो शुरुआती तौर पे आप कोई चीज़ को, जो कोई वस्तु को आप छुपा भी देंगे ना तो वो जो है ढूंढ लेता है, ठीक है। जैसे कि वो जो है आपका जो उलटते पुलटते वो चीज़ को जो है बिना देखे हुए वो ढूंढ लेता है, उसी को हम वस्तु अस्थायित्व कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है किस अवस्था में होता है, तो वो संवेदी गामक अवस्था में होता है। तो ये फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया का क्या कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक उदाहरण दूंगा आपको। मान लीजिए कोई बच्चे हैं और कोई बच्चों जो है पहले क्या करता है, पहले जो है कोई आपको 4 पैर वाले, आप उसको बोल देते हैं कि 4 पैर वाला जो है हर एक जानवर से कुत्ता होता है, ठीक है। आप मान लीजिए आप उसको ना बोले, लेकिन आप जो बता देंगे उसको जो ये कुत्ता है, तो उस देखिएगा कुत्ता को 4 पैर होते हैं। आपको हो सकता है कि वो जो है गाय को देखे तो वो भी बोल दे कि उसको भी कुत्ता ही है, तो ठीक है। तो उसको क्या किया, वो पहले के ज्ञान के हिसाब से जो है अपना अनुमान दूसरा लगा लिया, ठीक है। लेकिन यदि वो जान ले कि ये जो है 4 पैर वाला, हर एक 4 पैर वाला जो है कुत्ता नहीं होता है, वो गाय होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समायोजन कहते हैं, ठीक है। वही के क्वेश्चन कर रहा है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, समायोजन कहलाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन और अमृत सोच किस अवस्था में मुख्य विशेषता है, ठीक है। जो तार्किक सोच चिंतन करता है यह किस अवस्था में होता है, तो ये जो होता है ना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, किशोरावस्था, ठीक है। इसको हम किशोरावस्था भी कहते हैं। तो ये जो है पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है तार्किक चिंतन होता है बच्चों में, अमृत सोच होता है बच्चों में, ठीक है। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन जो है 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवस्था में बच्चा पलटावी और जो संरक्षण के गुण सीख जाती है। 2 गिलास रख देंगे और 2 गिलास में जो है आप बता देंगे कि इसमें जो पानी एक में कम या एक ज़्यादा रखेंगे तो भी वो बोलेंगे कि ये दोनों में पानी बराबर ही है, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था में जो है बच्चों को नहीं पता चलता है, तो इसमें बोल रहा है कि किस अवस्था में जो वो पता चल जाता है, ठीक है। इसमें देखिए आपको मैं बता दूं, ये जो मृत सक्रियात्मक अवस्था है ना, जब जो आपका बच्चा 7 से 11 साल के बीच में रहता है ना, तब ये बच्चा जो है ये जान जाता है जो इसमें जो है संरक्षण, मतलब उसमें कम पानी है, इसमें ज़्यादा, एक गिलास में कम है, एक गिलास में ज़्यादा पानी है, तो वो जो मृत सक्रियात्मक अवस्था होता है। लेकिन जिसमें नहीं पता चलता है वो जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होता है। तो हमें अभी जो पूछ रहा है, ये अभी पूछ रहा है कि जो किस अवस्था में बच्चा पलटावी, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, उल्टा पलटवार करना जान जाता है, ठीक है, और संरक्षण के गुण सीख जाता है, तो ये जो है मृत सक्रियात्मक अवस्था में होता है। थर्ड इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन सक्रिय रूप से करते हैं, यह संबंधित है, ये जो है संबंधित है संज्ञानात्मक विकास के तौर पे, ठीक है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देखते हैं।
7वां क्वेश्चन जो है कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत में एस्कीमा का अर्थ क्या है। ठीक है, मतलब कि पियाजे जो है एस्कीमा का अर्थ क्या दिया था। ठीक है, ये जो है इसका अर्थ दिया था मानसिक संरचना, सूचनाओं का पैकेट। ठीक है, जैसे कि उसके मस्तिष्क में जो है एक एस्कीमा लगा रहता है जिससे कि वो हर एक चीज़ जो है सेंस कर लेता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मानसिक संरचना या सूचनाओं का पैकेट, जिसको हम बोलते हैं एस्कीमा। ठीक है, तो ये जो है पियाजे के अनुसार एस्कीमा का अर्थ बताया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी। अब यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है जीववाद। जीववाद, ठीक है, जिसमें बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, पियाजे को किस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूं, जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए एक बोतल से जो है उसको चोट लग गया, ठीक है, जिसमें आप पानी पीते हैं वो बोतल से उसको चोट लग गया। अब वो बच्चा बोल रहा है कि ये बोतल को आप जो है मार दो। ठीक है, मतलब इस बच्चे को आप खत्म कर दो, मार दो। अब उसको ये नहीं पता है कि वो जो निर्जीव है कि सजीव है, बस वो जानता है कि ये मुझे चोट लगाया है तो इसको आप मार ही दो। ठीक है, तो ये गुण जो है किस अवस्था में पाया जाता है पियाजे के अनुसार। ठीक है, सजीव और निर्जीव वस्तुओं का जीववाद किस में पाया जाता है, ये जो है आपका जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है, जिसमें जो है जीववाद होता है, उसमें जो है सजीव और निर्जीव का गुण उसमें जो है नहीं पाया जाता है, पता नहीं चलता है कि ये सजीव है कि निर्जीव है, ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है यदि आपसे पूछा जाए यही क्वेश्चन उल्टा करके, जो अभी निर्जीव और सजीव वस्तु को पहचान लेते हैं तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, लेकिन अभी जो है आपका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। यदि आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप मेरे चैनल को और मेरे पेज को जरूर फॉलो कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लाने वाला हूँ जहाँ पे आपको बहुत ही एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक्स।